हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस के मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर हमारा चल रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 10 से 12 पॉइंट ही मैं आपको बताता हूं जो डेली बेस पे हमारे जो 10 से 12 क्वेश्चन बन पाएंगे और यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन उठ पाएगा। तो 28 अक्टूबर है आज, और 28 अक्टूबर की आप करंट अफेयर मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और जो लास्ट लेक्चर मैंने डाले हैं उनको देखिए और रिवाइज करते रहिए। मैंने क्या बताया था, आप देखना 10 मिनट की वीडियो होती है, हार्डली 10 मिनट्स, तो आप देख सकते हैं। तो उसको तीन देखें और 3 दिन के बाद 3 दिन की रिवाइज कर लेना। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन पड़ गया, तीनों दिन की रिवाइज कर ली लास्ट वाले दिन में। फिर ठीक है, बृहस्पति और शुक्रवार एंड शनिवार, तो फिर इन तीनों की शनिवार के दिन लास्ट कर दी। अब आया संडे, संडे को 6 के 6 दिन की रिवाइज कर ली। तो आपको इस तरीके से 3 बार रिवाइज हो जाएगा। तो हफ्ते का आपको ये नहीं है कि पूरे महीने की करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको 10 घंटे या 5 घंटे या 15 घंटे अलग से निकालने पड़ेंगे। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और ये ठीक भी है, समय भी बचाएगी और फायदा भी करेगी। मतलब हफ्ते में आपने कवर कर ली, फिर मंथली में या घंटे में पूरे महीने की कवर के आप मोस्टली 70 से 80 या हार्डली ज़्यादा ही ज़्यादा होंगे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे एक महीने के। वो वाली वीडियो में भी मैं मंथली के 70-80 क्वेश्चन भी लाए हूँ, एग्जाम से पहले भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा 100-150 क्वेश्चन। तो आई होप बने रहिए और देखिए आज करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है तो अभी 27 अक्टूबर को हमारा ऑडियो विजुअल हेरिटेज के रूप में मनाया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ऑडियो जो ये डेटा होता है, हमारे पास ऑडियो होता है और वीडियो इस तरीके से जो कलेक्ट करते हैं, तो इनको इकट्ठा करने के लिए एक हेरिटेज का मतलब होता है एक स्थान या गैलरी। तो इनको जो हम सेफ्टी के लिए रखते हैं, ऑडियो विजुअल हेरिटेज बना के रखते हैं हम, फोल्डर बना के, वो जो बनाया जाता है ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन को ये सब कंप्यूटर के माध्यम से या किसी भी जगह रख सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए एक ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। वो हमारा 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में वन्य उत्सव बनाया गया? अभी दोस्तों वन्य उत्सव बनाया गया है, वो हमारा बनाया गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? हमारे जगनमोहन रेड्डी। एंड गवर्नर कौन है यहाँ के? विश्वभूषण हरिचंदन। तो यह हमारे क्या आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में आपको इतना बता दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के खुफिया विमान पर चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें, जो चंद्रमा पर हमारे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उस जगह पर, उस इलाकों पर पानी की पुष्टि की है? वो हमारी किस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जो ये पुष्टि की है? तो वो है हमारी नासा की एजेंसी है। और जहाँ पर जिन इलाकों पर पानी पाया गया है उनको इन्होंने इस नाम से पुकारा है, उनको पुकारा है ग्लेशियर ग्रेटर के नाम से उस जगह का नाम दिया है जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं चंद्रमा पर। तो उस जगह का नाम दिया है इन्होंने ग्लेशियर ग्रेटर। वो हमारी सॉरी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा की है। जसोमती नंदन का निधन हो गया है। वे किस संगठन के अध्यक्ष थे? वे थे हमारे इस्कॉन, गुजरात। मतलब ये देखो दोस्तों, इसलिए फेमस है, इन्होंने कई भाषाओं में अपने कई ग्रंथों को, या पवित्र ग्रंथ हैं कुछ भी हैं उनकी, अपने गुजराती भाषा में वो क्या है, संश्लेषण क्या है, इस तरीके से ही गीता का इन्होंने क्या है, गीता जो है उनका गुजराती भाषा में ही संश्लेषण किया है। इसलिए ये हमारे इंपोर्टेंट हो सकते हैं। जसोमती नंदन निधन एग्जाम में पूछा सकता है, किस संगठन से बिलोंग करते थे? वो इस्कॉन संगठन से बिलोंग करते थे, गुजरात स्टेट में है ये। प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो वो हमारे कौन से राज्य में लिया है? वो हमारा यूपी ने। अब बात आती है यूपी की। तो यूपी के लिए मैं डेली आपको रिवाइज के लिए बताता हूँ, डेली जब बात आती है यूपी की, रिमाइंड करती सब चीजें। यूपी के हमारे सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब यूपी में एक क्या है जो रोजगारों के लिए क्या है, प्रवासी राहत ऐप लॉन्च किया था, वो है आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है, वो हमारे यूपी सरकार ने किया है। और एक विद्या योजना चल रही है, बाल विद्या योजना जो है वो हमारी यूपी सरकार द्वारा ही चल रही है। और यूपी में क्या क्या चल रहा है हमारा, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी से रिलेटेड ये आपके ऐप हो गए। और लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं अल्फा कोंडे। तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं हमारे दोस्तों? ये गिनी देश से बिलोंग करते हैं। क्योंकि लगातार वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जब जो क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं किसी कंट्री के लगातार तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार कोई भी सीएम, पीएम, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इस तरीके का
चुनाव होता है तो वो चुने जाते हैं, तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए अल्फा कोंडे के लिए चुने गए हैं, वो किस देश से हैं? वो है हमारे गिनी देश से। 2050 तक सूर्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो हमारे कौन से देश ने किया है? वो हमारे जापान ने किया है। बात आती है अब जापान की, तो जापान की राजधानी कैपिटल क्या है? टोक्यो, और करेंसी क्या है? येन। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो आप मतलब एक साथ जो कंट्री हैं कितनी 198 या कितनी उससे भी अब मोस्ट जापान करंट, मतलब जो न्यूज में रहती है उनकी करंट की, जो करंट न्यूज में चल रहा है उन्हीं की करेंसी पूछ लेगा, एक कैपिटल पूछ लेगा। सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और सब याद भी करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए कभी कभी जो बीच बीच में टॉपिक आया, जैसे मैंने जापान आ गया, अब जापान की बता दी, जापान मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ का पूछ लिया है, वो 2 बार एग्जाम में संसद में वो भी पूछी है यहाँ का। तो करेंसी तो हमारी येन हो गई, और जापान की कैपिटल क्या है? हमारी टोक्यो हो गई। बात नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? प्लास्टिक प्रीमियर लीग जो आईपीएल चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ पे हमारी इंदौर मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने एक वो योजना शुरू की है, मतलब एक टूर्नामेंट, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा, वो हमारा इंदौर शहर में खेला जाएगा। और इंदौर से रिलेटेड बात आती है तो हमारा मध्य प्रदेश की है कैपिटल, और इंदौर शहर लगातार तीसरी बार शीर्ष नंबर 1 पर रहा स्वच्छता शहर की रैंक के मामले में। स्वच्छता की रैंक जब निर्धारित होती है तो इंदौर शहर हमारा क्या है? तीसरी बार नंबर 1 पर रहा स्वच्छता के मामले में। और फोर्स की सूची के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 कौन सी कंपनी रही है? अब बात आती है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता वर्ड आया है, कुछ बच्चों को समझ में, दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है क्या? देखो, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का वर्ड का मीनिंग है जो कंपनी अपने मतलब रोजगार प्रोवाइड करा रही है, मतलब जो नौकरियां देने में सबसे नंबर 1 पर रही है 2020 में, वो हमारी रही है सैमसंग। बात आती है सैमसंग की। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में जो रहा है हमारा HCL रही है। इंडिया की जो HCL है ना हमारी, वो रही है नौकरी प्रोवाइड कराने के मामले में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020। इंडिया में देखा जाए तो HCL है, उसकी रैंक है हमारी 30, मतलब 30 उसकी रैंक है। बाकी फोर्स के सूची के अनुसार वर्ल्ड में क्या रहा हमारा? सैमसंग। ये कंपनी कहाँ की है? साउथ कोरिया की, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा इंडिया का, बट मैंने बता दिया है आपको नॉलेज के मामले में। इंडिया का अगर पूछा जाए तो HCL है, उसकी 30 रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड। क्लाउड संचार मंच का लॉन्च किया गया है, वो कौन सी कंपनी किया है? क्लाउड संचार का मतलब जो एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू अधिक वो आपको प्रोवाइड सुविधाएं दे सके, वो क्लाउड संचार मंच का लॉन्च किया है, वो हमारा एयरटेल कंपनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ के रूप में अपना एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके 75 साल पूरे हो गए हैं, वो हैं हमारे 24 अक्टूबर को। तो इसलिए भारतीय डाक ने क्या है हमारा एक डाक स्मारक टिकट जारी किया है, वो हमारे किसके उपलक्ष्य में? क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 75 साल पूरे होने की खुशी में, उपलक्ष्य में क्या है, वो 24 अक्टूबर को पूरे हो गए हैं। किस देश ने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? वो हमारा पोलैंड कंट्री है। तो पोलैंड में एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन रखा है, ये हमारे फेमस हिंदी के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या है? मतलब विषय थीम क्या है? अभी बनाया गया लास्ट सप्ताह में जो बनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह, तो इसकी थीम है सतर्क भारत एंड समृद्ध भारत। तो थीम एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत से जो टॉपिक चलते हैं या पहली योजनाएं चल रही है करंट में, उनकी थीम एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी द्वारा इस थीम को अधिक जोर दिया गया है। तो इसलिए सतर्क भारत समृद्ध भारत, इसकी क्या है? हमारी सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने लंदन में आयोजित मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो हमारे क्या है? नीलकंठ भानुप्रकाश। सॉरी, अभी लंदन में एक आयोजित हुई है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, तो उसमें नीलकंठ भानुप्रकाश हमारे जो है भारतीय ने क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्योहार या थुम्बी महोत्सव या ड्रैगन फ्लाई, मैंने अभी बताया था 2 दिन पहले के लेक्चर में, ये भाई पूछे बहुत जाते हैं और ये भी शायद एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको
तीन नाम से बता दिया, ओणम, थुम्मी महोत्सव एंड थर्ड वन ड्रैगन फ्लाइट, जो मैंने अभी प्रीवियस 3 लेक्चर है, हाँ 3 डेज बिफोर मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें केरल के आपको बताया था महोत्सव के बारे में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है महोत्सव। तो ये आपको स्टडी की कुछ चीज़ें मैं इसके अलावा ही बताता रहूँगा समय समय पे बीच बीच में, और आई होप अच्छा मुझे लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत सी चीज़ें हैं बताता हूँ, जैसे अभी एक बैठक ली है हमारी नरेंद्र मोदी जी ने भारत एनर्जी फोरम के मामले में। उसमें क्या है, चौथी बार जो वीडियो कॉलिंग के लिए जो होती है कॉन्फ्रेंस, उसमें जो इंडियन ऑयल कंपनी है, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड तेल की कंपनी है, उनके सीईओ जो हैं बैठ के उनसे मतलब सीईओ बैठेंगे इस कॉन्फ्रेंस वीडियो में। एनर्जी मतलब इंडियन एनर्जी फोरम जो बैठक हुई है या वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस चली रहा है ड्यू टू कोविड-19 महामारी के दौरान, तो उसमें हमारे क्या है वो चौथी बैठक है, तो उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी वो होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये हमारी 28 अक्टूबर के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन थे और आई होप आपको पसंद आएगी। ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्जाम।